जय जिनेन्द्र। आज मैं अपने मन की बात करने वाला हूँ जो शास्त्रों के बोध के संबंधित है और उसमें क्या क्या करना आवश्यक है। अगर हमें शास्त्र को ठीक तरह से समझकर और उसे आचरण में सही पद्धति से उतारना है तो यह आवश्यक है, अत्यावश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। इसलिए इस पर आपका ध्यान रहे, यह मेरी आपसे विनंती है। शास्त्र की भूमिका क्या है, यह पहला बिंदु हम विचार करेंगे। शास्त्र की पहली भूमिका जो है वो हमें जो साधु साध्वी व्याख्यान प्रवचन करते हैं उसके माध्यम से ही हमें मालूम पड़ती है। और अगर व्याख्यान या प्रवचन समझ में नहीं आए तो शास्त्र का बताया हुआ मार्ग अवलंबन करते हुए आचरण करना संभव नहीं होगा या बहुत कठिन होगा। इसलिए शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। उसी से शास्त्र का बोध होता है। अब ज्ञान पाना, इसका अर्थ क्या है यह समझना पड़ेगा। यह क्रिया हमारी ओर से प्राथमिक, क्रमिक और वैज्ञानिक, इन 3 सोपानों के माध्यम से पूर्ण हो सकती है। प्राथमिक अर्थात शास्त्र के संबंध में कुछ थोड़ा बहुत पठन करे, अभ्यास करे और समझने का प्रयास करे। यह बहुत छोटी छोटी बातें हैं, उनको हम समझने का प्रयास करें। जैसे अगर हम सामायिक समझना चाहते हैं, सामायिक सही करना चाहते हैं तो सामायिक की संपूर्ण व्यवस्थित जानकारी हम प्राप्त करने का प्रयास करें। और जब वह जानकारी हमें पूर्णतः समझ में आ गई तब जाके हम सामायिक क्रिया करने का निश्चय करें। इसके पश्चात क्रमिक, जब एक बात आ गई, समझ में आ गई, आचरण में लाने का प्रयास प्रारंभ हो गया, तब फिर हम उससे आगे और जो कुछ समझना चाहते हैं हमारी इच्छा से, उसके आधार पे हम आगे का पठन करें। व्याख्यान और प्रवचन में अगर उसी से संबंधित कोई बात हो रही है तो उस व्याख्यान और प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुने और उसमें जो हमें बातें समझ में नहीं आई तो धर्म चर्चा करते समय साधु साध्वी के समक्ष उन प्रश्नों को उपस्थित करें तो हमारा क्रमिक अभ्यास प्रारंभ होगा और हमें कुछ ऊंचाई का ज्ञान प्राप्त होगा। अब ये तीसरा जो सोपान है यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक जैन दर्शन में वैज्ञानिकता है, यह बात ही ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं थी और पिछले 10 वर्षों में अरिहंत दर्शन के संबंध में बहुत अधिक वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध हुई है। अगर इसमें से कुछ कुछ जानकारी प्राथमिक और क्रमिक तरह से हम जानने लगे तो हमारी क्रियाएं और हमारा ज्ञान जैन दर्शन के वैज्ञानिक पहलू पर भी बढ़ता जाएगा। और जब वैज्ञानिक पहलू भी विकसित होगा तो हमारा ज्ञान हमें और अधिक ठीक से समझ में आएगा। यह तीसरा बिंदु पे हमें लाकर छोड़ता है। तीसरा बिंदु है शास्त्र बोध। बोध का अर्थ है हमें बातें समझ में आने लगी है।
शास्त्र जो कहना चाहते हैं उसमें से हमें कुछ कुछ समझ आने लगा है, कुछ बातों का हमें आकलन हो रहा है। और जब यह बात होने लगती है तो हमारा विवेक जागने लगता है। विवेक जागना अर्थात सही और गलत का बोध होना, और इससे आगे विवेक का जो स्तर है वह सत्य जानना। केवल सही नहीं, क्योंकि समाज में परिस्थिति अनुकूल जो कल सही था वह आज गलत हो जाता है, ऐसे प्रसंग बहुत आते हैं। पर सत्य वह है, वह कभी बदलता नहीं है, वह शाश्वत है। तो विवेक की स्थिति ऐसी आती है कि जब हमें शास्त्र के सत्व और तत्व इनका बोध होने लगता है तो हमारा विवेक शुद्ध प्रकार से जागरण होता है, और तब हमारी जागृति आध्यात्मिक दृष्टि से होती है। अब तक हम केवल भौतिक दृष्टि से विचार कर रहे थे, अब वैज्ञानिक और विवेक जागरण, इस ज्ञान से जो जागृति होती है वह आध्यात्मिक होती है, और वह आध्यात्मिक जागृति हमें आत्मोत्थान में सहायक बनती है। अब यह ज्ञान जो प्राप्त करना है इसका अध्ययन 5 पद्धति से करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया हुआ है। यह आवश्यक है, यह पद्धति उपयोग में लाने से हमें और व्यापक पद्धति से शास्त्रों का बोध होने लगता है, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं समझ में आने लगती है, पुरुषार्थ क्या करना चाहिए और वह शुद्ध है या अशुद्ध है यह समझ में आने लगता है, और उससे जो ज्ञान विकास होता है वह सम्यक ज्ञान की धारा में आगे बढ़ता है। कौन सी है वे 5 सीढ़ियाँ जो शास्त्र अध्ययन के लिए हमारे शास्त्रों में, आगमों में बताई गई है? वे हैं, प्रथम श्रवण। श्रवण अर्थात व्याख्यान और प्रवचन जो जिन वाणी के प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें उपस्थित रह के उन्हें सुनना, या इसकी वाचना लेना, अर्थात जो हमारे गुरु है उन्हें पूछकर सामायिक मुझे किस प्रकार करनी चाहिए, वे प्रश्न पूछने पर वे जो बताएंगे वह वाचना है। यह अनुभव की बात है कि गुरु ने हमें ये बताया, और इस अनुभव को हमें अनुभूति में अगर परिवर्तित करना है, अनुभूति यानी स्वयं का भीतर से आया हुआ अनुभव, आत्मा को महसूस हुआ अनुभव, तब जाके हमारी श्रवण प्रक्रिया पूर्ण हुई ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि इस श्रवण की अनुभूति होने के पश्चात उस व्यक्ति को, साधक को स्वयं वाचन करने की इच्छा होती है, तब वह पठन करता है, और पठन करने से जो बातें उस वाक्य से, उस परिच्छेद से हमें समझ में न आई, उसके संबंध में प्रश्न मन में उपस्थित होते हैं, चित्त में जिज्ञासा जागृत होते हैं, अंतःकरण में शंकाएं उत्पन्न होती है, और जब हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं, जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करते हैं और शंकाओं का निवारण करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तब हमारी अनुभूति गहरी हो जाती है। तीसरा सोपान क्या है? पुनरावर्तन। पुनरावर्तन आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर उस प्राप्त ज्ञान का
पुनः स्मरण नहीं किया गया तो वह विस्मरण में चला जाता है। और अगर हम पुनरावर्तन करें तो पुनर्स्मरण द्वारा वह जो ज्ञान प्राप्त किया है वह स्मृति में बना रहता है, और बार बार पुनरावर्तन करने से वह स्थिर हो जाता है, क्योंकि वह मस्तिष्क की स्मृति में गहरे तरह से टंकित हो जाता है। और उससे अगर और हमें अधिक गहरी अनुभूति का अनुभव करना है तो हमें अनुप्रेक्षण, यह चौथी जो सीढ़ी है, उसका पालन करना चाहिए। अनुप्रेक्षण में हमें चिंतन, मंथन और दोष शोधन, इन बातों पर विचार करना है। अनुप्रेक्षण यह अनुप्रेक्षा का विस्तारित शब्द है। जो 12 भावनाएं हैं जिन्हें 12 अनुपेक्षा कहते हैं, वे इसमें बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शक है। जब हम हमारी चिंतन प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे मन में विविध प्रकार के विचार आते हैं, और उस विचार रूपी दही को हम जब मंथन करते हैं तो हमें छाछ और मक्खन, ये दो अलग मिलते हैं। मक्खन गुण है और छाछ दोष है। हमारे दोष जब हमें मालूम होते हैं, हमें पता चलते हैं, तो उन्हें हटाने की दृष्टि से हम प्रयत्नशील हो जाते हैं। वही दोष शोधन का कार्य है। इसके बाद की अंतिम जो सोपान है वह है धर्म कथन। इसका अर्थ है कि और लोगों को हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अध्यापन द्वारा उनको समझाना, उनको मार्गदर्शन करना, और इस प्रकार दर्शन की प्रभावना करते जाना। अब धर्म कथन के 2-3 लाभ हैं। एक, हम और अधिक गहराई से अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो जिसे हम समझा रहे हैं, जो वो लोग आते हैं, उन्हें किसी प्रकार की शंका या प्रश्न उपस्थित न हो, ऐसा हम हमारे अध्यापन में करने का प्रयास करते हैं। वहाँ अध्ययन गहन करना पड़ता है, तो वाचन, यह जो दूसरा सोपान है, उसकी और गहराई होती है। उसके पश्चात जो मार्गदर्शन किया जाता है उसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से थोड़ी व्यापकता और बढ़ती है, और हमारा धर्म कथन का और व्यापक बन जाता है। और धर्म की प्रभावना करते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें बहुत संतोष मिलता है और कर्म निर्जरा बड़े प्रमाण में होती है। अब हम आगे का मुद्दा विचार में लेते हैं। शास्त्र ग्रंथ, जो ग्रंथ उपलब्ध है उसकी शुद्धि जो है वह जानना बहुत आवश्यक है। अगर वह शुद्धि नहीं मिली तो हम जो तथ्य और सत्य है उनका गलत अनुमान लगा सकते हैं। जैसे सामायिक पुस्तिकाओं में कई बातें गलत लिखी हुई हमारे ध्यान में आई है, और सामायिक का विवरण करते समय इन बातों का कुछ उल्लेख किया गया है और कुछ बातें का और उल्लेख किया जाएगा। और हमारी अगर मनीषा दृढ़ है तो हम ऐसा अध्ययन और अध्यापन करेंगे कि उस कारण हमारे स्वयं के लक्ष्य में कुछ गलतियां आ सकती है। और अंत में शास्त्रों के शब्द, हमें शब्द समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द का अर्थ अगर हमने ठीक नहीं समझा तो हमारा जो अनुमान होगा, जो व्याख्यान प्रवचन में बताया होगा, उसके संबंधित
अनुमानित अर्थ जो होगा वह गलत है या सही है यह हमें पता नहीं चलेगा। इसमें शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है यह अगर हमने समझने का प्रयास किया तो हमारी बहुत सी गलतियां समाप्त हो जाएगी। उसके कारण अर्थबोध होगा वो स्पष्ट होगा, साथ में भाषा का ज्ञान विकास होगा। और जब भाषा का ज्ञान विकास होगा तो हमारा श्रवण, हमारा वाचन, हमारा पुनरावर्तन, हमारा अनुपेक्षण, हमारा धर्म कथन, इनकी शुद्धि और आकलन शक्ति बढ़ेगी। और इस प्रकार हम हमारे वाचन में और अन्य बातों में शुद्धि के दिशा में अग्रसर होंगे। वाचन का शुभारंभ यह आगे की बात है, वह इसके पश्चात वाले चित्र में या चित्रण में स्पष्ट करूंगा। जय जिनेंद्र।